हेलो फ्रेंड्स, ओके जॉब्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी जो वनरक्षक का एग्ज़ाम हुआ था सुबह मॉर्निंग को 13 तारीख को, उसका हिस्ट्री एंड कल्चर का पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे अपन। इसमें हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था। तो 4, 6, 5, 7, तो आंसर आ जाएगा 7। राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? दूसरी बार राष्ट्रपति शासन की ये बात कर रहा है, तो दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 1977 में लागू किया गया था। जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है? कल भी एक छतरियों से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि राजस्थान में कौन सी छतरी नहीं है, जिनमें से जसवंतड़ा जोधपुर में है, मामा भांजा की छतरी भी है, मंडोर की छतरी भी है। इसमें आंसर आ जाएगा 8 खंभों की छतरी। गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो गणगौर के त्यौहार को हम देखें, इसमें ऑप्शन आ जाएगा चैत्र माह में मनाया जाता है। ऐसे याद करने के लिए चैत्र माह, अब चैत्र माह में और तो ऑप्शन नहीं है, चैत्र शुक्ल तृतीया इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुछला महावीर जी का मंदिर स्थित है। तो मुछला महावीर जी का मंदिर है मैनाल में नहीं है, भीलवाड़ा में जो है, नाकोड़ा में भी नहीं है। तो इसमें आंसर आ जाएगा घाणेराव पाली, घाणेराव पाली में। जैन धर्म से संबंधित है। रणमल छंद की रचना किसने की थी? रणमल छंद की जो रचना की थी वो, इसमें नरपति नाथ भी नहीं है, हेमराज नहीं है। इसमें आ जाएगा श्रीधर, ऑप्शन में सही है श्रीधर। दधी माता मंदिर का कल भी क्वेश्चन आया था और आज फिर से एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। अर्थात क्वेश्चन बहुत सारे बार बार रिपीट हो रहे हैं। जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं वो भी, और इसी एग्जाम में जो पहले वाली शिफ्ट में इसे आए ना, वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। बहुत सारे लगभग 10 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन रिपीट हुए इस बार भी। दधी माता का मंदिर का मेला कहाँ पर लगता है राजस्थान में? तो गोठ मांगलो नागौर में, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को भी सबको याद हो गया होगा, 2-3 बार रिपीट हो चुका है। तो नागौर में इसमें आंसर आ जाएगा। अगला ऑप्शन है संत मिट्टे शाह की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? संत मिट्टे शाह की दरगाह जो है कुंभलगढ़ दुर्ग में भी नहीं है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी नहीं है, नाहरगढ़ में भी नहीं है, और ऑप्शन आ जाएगा गागरोन। संत मिट्टे शाह की दरगाह है गागरोन में। अब इसमें सुमेलित कीजिए, नृत्यों के बारे में पूछा गया है कि सुमेलित कीजिए। तो चरी जो नृत्य है, चरी नृत्य तो आ जाएगा गुज्जर से संबंधित, गुज्जर से संबंधित आ जाएगा ए में थर्ड। तो ए में थर्ड से देखना पड़ेगा। अगर ए में थर्ड सही है तो इसके बाद में फिर सही हो जाएगा। ए में थर्ड का मतलब है कि डी ऑप्शन आना चाहिए इसमें, क्योंकि उसी से पता चल रहा है। बाकी आगे देखते हैं। रणवाजा, इसमें मैं सही है, फिर मिल गया ये, है ना, मिलते जा रहे हैं। और इसके बाद शंकरिया नृत्य कालबेलिया से संबंधित है, तो ये भी मिल गया। और चक्री नृत्य कंजर से संबंधित, तो ये इसमें आ जाएगा डी ऑप्शन सही है। नाथुराम पोद्दार की हवेली जो शेखावाटी में, इसने हिंट तो दे दिया कि शेखावाटी में ही होगी, यह भी पक्का है, लेकिन होगी कहां? वो होगी बिसाऊ झुंझुनू में, झुंझुनू बिसाऊ में होगी। अगला क्वेश्चन है दत्तानी के युद्ध में सिरोही के शासक कौन थे? दत्तानी का जो युद्ध हुआ था उसमें सिरोही के शासक कौन थे? दत्तानी के युद्ध में सिरोही के शासक थे, ऑप्शन में है, ऑप्शन में राव करण सिंह है, राव अमर सिंह राठौड़ है, महाराव सुल्तान है, महाराव विजय सिंह है। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा दत्तानी का युद्ध सिरोही में था और इसके शासक थे उस टाइम पे महाराव सुल्तान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कृषक आंदोलन और नेता सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि कृषक आंदोलन और उसका नेतृत्व करने वाला नेता कौन से हैं। अब उनमें कौन सा असुमेलित है, अर्थात कौन सा गलत है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आंसर है बिजोलिया किसान आंदोलन, सबको पता है, विजय सिंह प्रतीक सही है। इसमें सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और नाथुराम नैनूराम शर्मा जो बूंदी से संबंधित थे, मेव आंदोलन से संबंधित जो थे बिजोलिया किसान आंदोलन यासीन खान थे, बेंगू किसान आंदोलन से मग्घाराम वैद्य नहीं थे, ये बीकानेर से संबंधित थे। तो इसमें आंसर आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कोल्लू गांव जो है किस लोक देवता से संबंधित है? इसमें पूछा गया संबंधित है, कौन से लोक देवता से संबंधित है? तो है देवनारायण जी से नहीं है, मालासा डूंगरी है, रामदेव जी नहीं है, तल्लीनाथ जी बाड़मेर से संबंधित है, और पाबू जी से कोल्लू मंड संबंधित आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि 1857 में अंग्रेज और जोधपुर राज्य 1857 में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेनाओं को किसने पराजित किया? तो ऑप्शन में ठाकुर खुशहाल सिंह है, तात्या टोपे ने, जयदयाल ने और राउत केसरी सिंह। तो इनमें से जयदयाल कोटा से संबंधित, तात्या टोपे आएंगे नहीं वैसे भी, तो इसमें ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुरों को जो पराजित करने वाले थे ठाकुर खुशहाल सिंह। अगला क्वेश्चन है, ये मैंने अभी सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ाए थे भारत के 19वीं शताब्दी में, उसमें से ये क्वेश्चन ऐसे कैसे एज इट इज उठ के आ गया है। आप अगर देखोगे, पढ़ोगे क्लास में उसको, तो आपको ये इसका आंसर मिल जाएगा। समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो महाराणा उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह के समय उदयपुर में देश हितैषिणी सभा की स्थापना 1877 में की गई थी, तो इसमें उदयपुर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? तो दिसंबर 1817 में जो सहायक संधि की गई थी कोटा के साथ, तो वहां के राजा कौन थे? वहां के राजा राम सिंह फर्स्ट नहीं थे, किशोर सिंह भी नहीं थे, राम सिंह सेकंड भी नहीं थे, उम्मेद सिंह फर्स्ट, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान, जब 1857 का विद्रोह हुआ था उसके दौरान करौली राज्य ने किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी? अर्थात किस राज्य की सहायता के लिए सेना भेजी थी? तो भारत करने के लिए मेवाड़ नहीं थी, जयपुर भी नहीं था, जोधपुर भी नहीं था, तो करौली ने जो अपनी सेना भेजी थी यहाँ के राजा ने, वो कोटा राजा का जो शासक था उसकी सहायता करने के लिए करौली राज्य ने अपनी सेना भेजी थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बड़ी तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? अब दोस्तों, बड़ी तीज या कजड़ी तीज या फिर सातुड़ी तीज एक ही है, सातुड़ी तीज और बड़ी तीज एक ही है, तो इसका आंसर आ जाएगा भाद्रपद शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल और तृतीया, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिस्ट्री के कल्चर और इस जो हिस्ट्री है राजस्थान का, उससे लगभग 40 और 45 क्वेश्चन आए हैं 13 तारीख वाले मॉर्निंग शिफ्ट में, इस जो जिसका मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं इसमें। तो इसमें पूछा गया है कि चूरू में धर्म स्तूप को किस रूप में भी जाना जाता है? तो चूरू का जो धर्म स्तूप था इसको विजय स्तंभ भी कहा जाता है, तो इसका आंसर यह आ जाएगा। इसके बाद अगला है पिछवाई कलाकृतियां। यह स्कूल लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ था अभी, उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, पिछवाई कलाकृतियां में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। उसमें पूछा गया था पिछवाई किस लोक देवता की चित्रशैलियां हैं, किस देवता के उसमें ले बनाया जाता है, तो वही उसी तरीके का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। पिछवाइयाँ जो कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किया गया है, अर्थात उन चित्रशैलियों पर किनका चित्र उद्धृत किया गया है? भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित है, वो राम के जीवन से भी नहीं है, पांडवों के से भी नहीं है, शिव के से भी नहीं है, तो इसमें आंसर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, कत्रियासर प्रमुख गद्दी है, कत्रियासर बीकानेर में, कत्रियासर जसनाती संप्रदाय की गद्दी है, इसमें आंसर आ जाएगा बी, जसनाती संप्रदाय। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सही है खच्ची घोड़ी को लेकर, अर्थात खच्ची घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं, खच्ची घोड़ी के संबंध में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है, ये महिला प्रधान नृत्य हैं, राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से आरंभ हुआ, सही है। विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है, ये भी सही है। नृत्य शाहजहां के शासनकाल में शुरू हुआ था, ये गलत है, और यह भी गलत है, यह व्यावसायिक नृत्य है। तो अब अगर हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखें तो क्या ऑप्शन बनता है? राजस्थान के शेखावटी में आरंभ होता है, यह सही है। विवाह के अवसर पर किया जाता है, यह भी सही है। तो अब अगर इसमें आगे देखें तो चारों तो कैसे सही नहीं हो सकते, ये तो ऑप्शन आएगा नहीं, यानी कि 3 भी इसमें सही नहीं होंगे, यह भी सही है। अब क्या सही होगा कि
एक और चार, एक और चार, ये तो सही हो ही नहीं सकता है दोनों में से, जो अगर ऑप्शन आता है ये तो गलत हो जाएगा। वैसे ही तीन और चार, तो ये भी साझा के समय नहीं था, तो ये भी गलत हो जाएगा। अर्थात इसमें आंसर में सही आ जाएगा दो और तीन। अगला क्वेश्चन है 1921 में भवानी नाट्यशाला कहां स्थापित की गई? 1921 में जो भवानी नाट्यशाला है वो कहां स्थापित की गई? तो भवानी नाट्यशाला जो है ये अजमेर, जयपुर में नहीं है, अजमेर में भी नहीं है, झालावाड़ में है। तो भवानी नाट्यशाला की स्थापना 1921 में झालावाड़ में की गई। निम्न में से किसका मूल नाम कोषवर्धन है? ये कल वाला एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ऑप्शन में दिया हुआ था, वहीं से एज इट इज उठा लिया गया है। उसमें असुमेलित पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा असुमेलित है हनुमान बटनेर दुर्ग को लेकर, तो वहां से वही क्वेश्चन पूछ लिया है कि कौन सा सुमेलित। अगर वो क्वेश्चन आपने सही कर दिया तो इसका मतलब ये भी आपको आ गया होगा। तो शेरगढ़ दुर्ग इसमें आंसर आ जाएगा। शेरगढ़ दुर्ग 12 का जो है उसको कोषवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो महाराणा सांगा ने जब बाबर से दो युद्ध लड़े थे, एक तो बयाना और एक खानवा। तो खानवा के युद्ध में तो राणा सांगा हार ही गए थे, तो ऑप्शन में बयाना आएगा और बयाना ही इसका आंसर है। तो बयाना की लड़ाई में, खानवा की लड़ाई में तो इसमें हार गए थे, तो ये तो गलत है। घाघरा की में है थे ही नहीं, तो इसमें आंसर आ जाएगा बयाना। विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। विजय स्तंभ जिसको कीर्ति स्तंभ कहते हैं, महाराणा कुंभा के समय का, उसमें पूछा गया है कि विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। तो ये था 9 मंजिला था क्या? ये सही है, 9 मंजिला था। मंडन इसका मुख्य वास्तुकार था क्या? यह भी सही है, इसका वास्तुकार मंडन ही था। तो ऑप्शन दोनों सही है। इसमें आंसर है डी, ऑप्शन दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है, इसमें डी आंसर सही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। विराटनगर जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था, यह तो सही है। जो जोधपुर का एक शहर है, यह गलत है। जोधपुर का शहर नहीं है, जयपुर का शहर है बेराटनगर, जयपुर के अंदर आता है। बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, यह भी सही है। तो इसमें सही कूट कौन सा हुआ? सही कूट हुआ केवल 2, यह तो गलत हो गया। केवल 2 में कौन सा ऑप्शन है? बी, अर्थात इसका आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक और स्थान, अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक और स्थान पूछा गया, सुमेलित नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी के जो समय शासक थे उनमें कौन सुमेलित नहीं है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो पहला आक्रमण किया था, कल भी ये क्वेश्चन आया था, इसमें क्रम पूछा गया था अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों का क्रम कौन सा है। तो एज इट इज क्वेश्चन आ गया, लगभग वही क्वेश्चन आ गया कि रणथंबोर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था रणथंबोर पे, तो अमीर देव वहां के राजा थे, ये भी सही है। जब चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया था 1303 में, तो वहां के राजा थे रावल रतन सिंह, ये भी सही है। अब इसमें असलित नहीं है, ये पूछा है। तो जोधपुर के शासक, सिवाना के शासक राव सातल देव थे, ये भी सही है। शीतल देव, ये सही है। तो अब इसमें पूछा गया असुमेलित कौन सा नहीं? जोधपुर असुमेलित। यहाँ के राजा विरमदेव, अर्थात जोधपुर पे तो उसने आक्रमण किया नहीं था, तो जोधपुर विरमदेव शासक भी नहीं थे, तो ये इसमें गलत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की स्थापना किन्होंने की थी? तो इसमें जय सिंह, सवाई जय सिंह तो जयपुर के थे, जयंत चौहान नहीं आएगा, महाराजा राय सिंह भी नहीं आएगा, तो इसमें आंसर आ जाएगा चित्रांगद मौर्य द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग को स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है हिंडोनी लोकगीत। अगला क्वेश्चन है हिंडोनी लोकगीत गाया जाता है। कल भी एक लोकगीत के बारे में पूछा था, आज फिर पूछ लिया हिंडोनी लोकगीत कब गाया जाता है? तो पति की मृत्यु पर पत्नी द्वारा, यह गलत है। इसमें विवाह समारोह के दौरान महिलाओं द्वारा कुएं से पानी ले जाते समय, या फिर बेटे के जन्म के समय महिलाओं द्वारा, तो इसमें आंसर आ जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। बेटे के समय भी, विवाह समारोह में भी नहीं गाया जाता, हिंडोनी गाया जाता है। महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय हिंडोनी गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री एंड कल्चर
के संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। इसमें एक क्वेश्चन है कि मारवाड़ में दामनी क्या है। मारवाड़ में दामनी क्या है? तो एक प्रकार का आभूषण है क्या? मारवाड़ में जो दामनी है एक प्रकार का आभूषण है क्या? नहीं है, आभूषण नहीं है। राजस्व कर है क्या? यह भी नहीं है, राजस्व कर भी नहीं है। अब पूछा है कि एक सरकारी योजना है क्या? तो दामनी सरकारी योजना भी नहीं है मारवाड़ में। तो इसका आंसर आ जाएगा एक ओढ़नी का प्रकार। एक ओढ़नी थी ये दामनी, जो दामनी है एक ओढ़नी थी। इसमें अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा किला मरुस्थले किले की श्रेणी में आता है? तो मरुस्थले किले की श्रेणी में जो है गागरोन दुर्ग तो आएगा नहीं, ये तो पक्का है, तो ये गलत हो जाएगा। नाहरगढ़ जयपुर में है, ये भी नहीं आएगा। अब मेहरानगढ़ और जूनागढ़ दुर्ग जो है, इन दोनों के बारे में देख सकते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग भी पहाड़ी पर है, तो ये तो संभावना कम है इसकी। अब इसमें बोर्ड क्या आंसर मानता है ये मैटर करता है, हालांकि आंसर इसमें जूनागढ़ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है काका जी की बावड़ी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहां स्थित है? काका जी की बावड़ी जो है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं उदयपुर, दौसा, सीकर और बूंदी। तो उदयपुर में नहीं है, दौसा में नहीं है, बूंदी सीकर नहीं है, बूंदी। बूंदी में काका जी की बावड़ी है, बूंदी के इंद्रगढ़ में। बूंदी के इंद्रगढ़ में जहां बिजासन माता का मंदिर है, तो इंद्रगढ़ में और बूंदी में, इंद्रगढ़ के बूंदी में यह काका जी की बावड़ी है। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो बादला जो है वो जयपुर के तो नहीं है, जोधपुर के है। बादला जोधपुर के हैं। इसमें आ जाएगा मसूरिया साड़ी कोटा की है, यह भी सही है। अब नमदा, जोधपुर, बीकानेर, ये सही मान सकते हैं। संगमरमर की नक्काशी टोंक में तो नहीं है, यह तो पक्का है। तो इसमें आंसर अब क्या मानता है ये बोर्ड, इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि दो गलत आ गए इसमें, दो युग्म जो है गलत आ गए। कौन सा जोड़ा गलत है? तो जो जोड़ा है संगमरमर की नक्काशी टोंक में भी नहीं होती है, बादला जो है जयपुर में नहीं है, जोधपुर में है। तो अब देखते हैं क्या आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है गोपीचंद गुफा कहां पर स्थित है? जयपुर में, झालावाड़ में, टोंक में। गुफाओं के बारे में शायद कल भी एक क्वेश्चन था, आज भी एक क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें आंसर आ जाएगा माउंट आबू। माउंट आबू में गोपीचंद गुफा स्थित है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? पशु मेलों से संबंधित है और मिलान किया गया है जिनमें से सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन सा सुमेलित नहीं है, एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो सुमेलित नहीं है पशु मेलों में, मलिनाथ जी का पशु मेला कल भी क्वेश्चन आया था, आज फिर आ गया। मतलब हर एग्जाम में दोस्तों देखो कि क्वेश्चन, अगर आप पुराने जो शिफ्ट का पेपर होता है, पहले जो शिफ्ट में हो चुका होता है, उसको अगर आप देखते हो तो अंदाजा 1-2 घंटा जो आपको टाइम मिलता है, उस बीच में भी पेपर को आप सोल्व कर सकते हो कि क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं। एक ब्रीफिंग में भी अगर देख के जाते हो तो कम से कम 10-15 क्वेश्चन सही कर सकते हैं उसके आधार पर ही। जैसे कल ये क्वेश्चन आया था, आज फिर आ गया क्वेश्चन कि अब इसमें सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है पशु मेलों और स्थान को लेकर। तो मलिनाथ जी का पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में है, ये तो सही है। अब वीर तेजा जी का पशु मेला सबको पता है, परबतसर नागौर, यह भी सही है। जसवंत पशु मेला करौली में नहीं है, यह भरतपुर में है। और गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ में। तो असुमेलित कौन सा नहीं है, कौन सा युग्म नहीं है, सुमेलित कौन सा नहीं है? इसमें है जसवंत पशु मेला। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ का ताजमहल। मारवाड़ का ताजमहल कौन सा है? जग मंदिर महल। अब जग मंदिर तो कहां पर है? उदयपुर में है। तो मारवाड़ में उदयपुर आता नहीं, वो तो मेवाड़ में आता है, तो यह तो आंसर वैसे नहीं है। लालगढ़ महल बीकानेर में है, तो यह भी नहीं आएगा। बड़ा बाग भी नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा जसवंतड़ा जोधपुर। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली लैंग्वेज। कल भी एक क्वेश्चन आया था, निमाड़ी उपबोली, इस तरह से एक क्वेश्चन आया था जो शायद दक्षिण राजस्थान से रिलेटेड ही है वो भी। तो इस तरह का एक क्वेश्चन था। तो आप फिर वही दक्षिण राजस्थान का एक क्वेश्चन पूछ लिया, बोलियों से संबंधित। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी नहीं है, कौन सी है? तो इसमें आंसर आ जाएगा मारवाड़ी नहीं आएगा, मेवाड़ी तो आएगी नहीं,
और मालवी भी नहीं आएगी। मालवी से रिलेटेड कल पूछ ले। इसमें आएगा वागड़ी, वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा है, वहां बोली जाने वाली जो भाषा है वो वागड़ी है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन है मंजीरा, तानपुरा, चौतारा। यह भी क्वेश्चन कल आया हुआ है। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग अधोलिखित किस नृत्य में किया जाता है? अर्थात कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें इन सब वाद्य यंत्र जो है इनका प्रयोग किया जाता है एक में? तो ये एज इट इज क्वेश्चन ही आया हुआ है कल, और ये फिर इसमें आ गया मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग अधोलिखित किस नृत्य में किया जाता है? तो इसमें गौरी में नहीं आएगा, वालर नहीं आएगा, घूमर भी नहीं आएगा, इसमें आंसर आ जाएगा तेहरताली। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? अब इसमें अगर कॉमन सेंस अगर देखें हम तो क्योंकि नारायणी देवी जो थी ये इसमें सही है, ये तो गई थी। अंजना देवी जी है, रत्ना शास्त्री है, इसमें आंसर आ जाएगा कालीबाई। कालीबाई क्योंकि एक शिष्या थी और अपने शिक्षक को जब उसके साथ गलत ट्रीट किया जा रहा था तो इन्होंने मतलब आंदोलन कर दिया था और पुलिस से भिड़ गई थी, वही है कालीबाई, ये जेल नहीं गई थी। 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। 7 अग्निवेदिका है, अतः वैदिक अग्नि के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? अग्निकुंड के साक्ष्य राजस्थान में। आड़ से तो नहीं मिले हैं, गणेश्वर से भी नहीं मिले हैं, विराट से भी नहीं मिले, इसमें आंसर आ जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से इसके साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी? यह क्वेश्चन कल भी था, ऐसा ही क्वेश्चन एक मतलब सवाई जयसिंह से संबंधित क्वेश्चन था, जयपुर राज परिवार से संबंधित। तो लगभग क्वेश्चन आसपास इर्द गिर्द से ही पूछ ले गए हैं, मतलब ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है तो हो सकता है शाम की शिफ्ट में इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आ जाए। तो पुरंदर की संधि जो है यह हुई थी शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह जो थे सेनापति थे औरंगजेब के समय 1665 में। तो इसमें आंसर आ जाएगा शिवाजी मिर्जा राजा जयसिंह। अगला क्वेश्चन है लोक देवता और उनके सुमेलित स्थानों के बारे में पूछा गया है कि कौन सा स्थान इनसे लोक देवताओं से सुमेलित नहीं है? तो शिला देवी कहाँ है? सबको पता है आमेर में है। अब ये क्वेश्चन आ चुका है आई माता का मंदिर कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कल और इसी में आई माता वापस पूछ लिया है। इसका आंसर भी आई माता ही है। आई माता का मंदिर अगर आपको पता होगा कल तो बिलाड़ा जोधपुर में आंसर था उसका, यहाँ ओसिया दिया हुआ है, तो यही सुमेलित नहीं है। बाकी शीतला माता चाकसू में है, दधी माता मंदिर यह भी पूछा था, गोटमांगलो नागौर में है। ये 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, लगभग मल्टीपल टाइम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है कि 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? वृहत राजस्थान जब 30 मार्च 1949 को बना था तो उसका उद्घाटन किसने किया था? वीपी मेनन जो भारत सचिव थे। मैंने भारत का राष्ट्रीय एकीकरण और राज्य पुनर्गठन के बारे में एक टॉपिक पढ़ाया था कल ही, अभी तो पूरा हुआ, उसमें से ये क्वेश्चन आ गया है। राजस्थान का एकीकरण भी पढ़ाया है, उसमें से भी एक क्वेश्चन आ गए। तो क्वेश्चन लगभग हमारे सिलेबस से, हमारे मैटर से राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर के लगातार आ रहे हैं। उनमें जैसे ये क्वेश्चन था कि 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? NV गाडगिल नहीं आएगा, जवाहरलाल नेहरू नहीं आएगा, वीपी मेनन सेक्रेटरी थे इनके, तो इन्होंने भी इसका उद्घाटन नहीं किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वृहत राजस्थान का उद्घाटन किया था। इस प्रकार दोस्तों राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर का जो पेपर था अभी मॉर्निंग का वो हमने सोल्व किया है, शाम का भी अभी सोल्व करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।